आपके पास तस्वीरें हैं, अगर वो टूट फूट गई हैं, खराब हो गई हैं, तो कई बार आप देखोगे हमारे ज्योतिर्लिंग खंडित हैं। तो जैसे हम अपने बच्चों में कभी किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो क्या गंगा जी यमुना जी बहाते हैं? जय जय श्री राधे। दीदी जी के चरणों में प्रणाम। दीदी जी, मेरा एक सवाल है कि जो घर में मूर्तियां स्थापित होती हैं वो खंडित हो जाती हैं, क्या उनकी पूजा करनी चाहिए या नहीं? और करनी बहुत से लोग करते भी हैं, तो क्या दुष्प्रभाव पड़ता है उसका? इसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ और इसके ही विषय में पूछना चाहता हूँ। लच्छू भैया ने जो कहा कि मूर्तियों को हम जो खंडित हो जाती हैं उन्हें घर पे रखें, उनकी पूजा करें या ना करें, या कई लोग करते हैं, उनका क्या दुष्परिणाम है। देखिए, सबसे पहली बात है कि घर में हमें खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि आपके पास तस्वीरें हैं, अगर वो टूट फूट गई हैं, खराब हो गई हैं, तो उन्हें विसर्जित कर दें। वो घर में अशुभ का संकेत होती है, हमारे जीवन में दरिद्रता लेकर आती है, संपत्ति की हानि होती है, घर में स्वास्थ्य समस्याएं बननी चालू हो जाती हैं। उस जगह आप अच्छे स्वरूप का या अच्छे दोबारा से कोई विग्रह ले आएं, कोई आप तस्वीर इत्यादि का उपयोग करते हैं तो वो नया ले आए। लेकिन एक और बात है जो समझने योग्य, अगर आप बहुत वर्षों से पूजा कर रहे हैं और वो एक विग्रह हो सकता है, जैसे ठाकुर जी का हो गया बाल कृष्ण लाल है, उनकी आंखें खराब हो गई हैं या हाथ चटक गया है या कुछ भी ऐसा हुआ है, वहां आप उनको विसर्जित नहीं कर सकते। वहां उनको नवीन चीजें आप प्रदान कर सकते हैं। ऐसे समझिए, तस्वीर का जो स्वरूप है वो हम दर्शन के लिए उपयोग होते हैं, दर्शन के लिए ही हमें उपयोग करना चाहिए। लेकिन जब हम कोई पीतल का या तांबे का या किसी धातु का स्वरूप लेकर आते हैं, वो विग्रह सेवा के लिए होता है। तो जैसे हम अपने बच्चों में कभी किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो क्या गंगा जी यमुना जी बहाते हैं या छोड़ देते हैं? क्या करते हैं आप? जाके ट्रीटमेंट दिलवाते हैं उन्हें। तो जब अगर आपके घर में ऐसे ठाकुर जी का कोई स्वरूप और चटक गया है या परेशान ऐसा कुछ हो गया है, तो आप उसको दोबारा से नवीनीकरण कराएं, पर उन्हें छोड़े नहीं, क्योंकि एक बहुत समय से की हुई आराधना उस विग्रह के अंदर जागृत भाव ले आती है। तो कई बार आप देखोगे हमारे ज्योतिर्लिंग खंडित हैं, हमारे यहाँ पूजा हो रही है, उतनी ही भाव से हो रही है और उतनी शक्ति प्राप्त होती है। तो जो बहुत पुराने समय से पूजे जा रहे हैं या आपको लंबा समय हो गया है, उन विग्रह को आप नहीं बदल सकते हो। मैं कहूँगी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि बार बार वो शक्ति का जागृत विग्रह में नहीं होता है। और अगर साधारणता कोई तस्वीर आदि चटक गई है, पोस्टर इत्यादि हैं घर में ऐसे कोई, तो उनको विसर्जित करना चाहिए, उनको घर में नहीं रखना चाहिए। दीदी, जैसे पीतल की मूर्ति के लिए विषय की मैं पूछा है, पीतल की मूर्ति पुरानी काफी साल से पूजा हो रही है, उसमें खंडित हो जाती हैं, उन्हीं के लिए विग्रह के लिए पूछ रहा हूँ कि उनकी पूजा करनी चाहिए नहीं, करनी चाहिए, विसर्जन करना चाहिए? नहीं, करनी चाहिए, करनी चाहिए। आप अगर उसको पूजा कर रहे हैं तो खंडित किस जगह से, उसको दोबारा से सही कर देना। जरूरी थोड़ी ना कि उसको क्यों नहीं कर सकते। कई बार ऐसे ठाकुर जी का हाथ चटक जाता है तो क्या नहीं कराते? उस समय कराया जाता है, कराना चाहिए। तो वो फिर से दोबारा से वैसी की वैसी हो गई। अगर नहीं किसी कारण से हो पा रही तो भी आप पूजिए, उन्हें विसर्जित मत करिए। हाँ, आप पत्थर की जो स्वरूप हैं उनका विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन धातु का नहीं कर सकते। धातु को घर में रखें।